एरीज कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में क्या हालत हो रही है आपके और आपके पर्सन की। ये होगी रीडिंग उन लोगों के लिए जहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या तो कम हो रही है या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और अगर आप फिर भी देख रही हैं रीडिंग, तो फिर ये जस्ट उनकी फीलिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स ड्यूरिंग नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट, और आपकी फीलिंग्स ड्यूरिंग नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम नाउ अंटिल द एंड ऑफ अगस्त 2023। जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। ओके, माइंड चलिए see you। एरीज, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे एरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चेंजिंग डायरेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो सिचुएशन बहुत ज्यादा स्लोली मूव कर रही थी, ओके, बहुत ज्यादा धीरे मूव कर रही थी। अब धीरे इतनी ज्यादा हो रही है, राइट, कि अब आप पक चुके हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी बोर्ड बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, आगे ही नहीं बढ़ रही है। आपके पर्सन ईगो में बैठे हैं यहाँ पे, ओके, बहुत सारा ईगो, बहुत ज्यादा सैबोटाज किया है रिलेशनशिप को या कम्युनिकेशन को, जानबूझ के प्राइड और ईगो में बने हुए हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा कुछ कह दिया है जिनसे ये ट्रिगर हो चुके हैं या फिर इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है, ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन ने कम्युनिकेशन आपसे कट आउट कर दी। ओके, और अगर कम्युनिकेशन कट आउट नहीं भी की रही तो फिर ये उनके ईगो की वजह से उन्होंने आपके साथ या तो कुछ रूडली बता दिया आपको, या फिर कोई हार्श वर्ड्स, या फिर ऐसा कुछ तो कहा है जिससे आपको हर्ट हुआ हो। सो आपकी तरफ से मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, यू डोंट केयर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बात करे या ना करे। इनका डिजायर यही है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट सक्सेस विथ यू, ओके, आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपका डिजायर यही है कि यार क्लियर कट कम्युनिकेशन करें एंड यू वांट टू कट देम ऑफ। आपके तरफ से ना एरीज, आई डोंट फील यू केयर अबाउट देम एनीमोर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पर्सन बात करे या ना करे। um, कुछ लोगों के लिए सबकॉन्शियसली आप अभी भी इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, ओके, थोड़े बहुत इम्पल्सिव बन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एरोगेंट लेवल पे है, थोड़े नाराज है इस पर्सन से, बट अदरवाइज अगर बात की जाए ना, यू रियली डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन। आपका डिजायर है कि यार क्लियर कट बात करो ना, जो है वो मुंह पे बता दो, प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज आपको कुछ चाहिए नहीं इस पर्सन से। आई फील दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन इज कि यार आप वैसे भी बहुत डिससेटिस्फाइड है रिलेशनशिप में, आप वैसे भी बहुत खुश नहीं है रिलेशनशिप से, सो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके, और आपके पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ये पर्सन तो आपके साथ एक डे ड्रीम कर रहे हैं कि आप और ये साथ में रहेंगे, लेकिन आप शायद इस पर्सन को या तो रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर यू आर नॉट गिविंग दिस पर्सन व्हाट दे वांट। इन्हें जो चाहिए आपसे, इन्हें या तो कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, लेकिन वो आप नहीं देना चाहते इस पर्सन को, बिकॉज अगेन इनर डिजायर आप बहुत ज्यादा क्लियर है किसी चीज के लिए, यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। आपका इंटेंशन यही है कि भाई ठीक है, हम दोनों मिलके सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन गोल सेम होना चाहिए। आपका गोल क्या है कि यार फ्रेंड्स रह सकते हैं, अक्वेंटेंस रह सकते हैं, इनका गोल और कुछ और ही है। देयर इंटेंशन इज ओनली टू टेक एक्शन, वो लीड लेना चाहते हैं, वो चाहते ही हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ हो, एक एक जबरदस्ती वाली फीलिंग देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे एरीज, लाइक कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और आपके तरफ से यार प्लीज, आई एम नॉट इन अ हरी, या तो यू आर नॉट इन अ हरी एरीज कि यार आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप आराम से पेशेंटली यू वांट टू टेक योर ओन टाइम, बिकॉज आपका फोकस शायद ये रिलेशनशिप नहीं है, या तो आपका फोकस है अपना काम, अपना करियर, अपना गोल्स, या फिर आपका फोकस है कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ये पर्सन आपका फोकस अगर है भी तो यू आर इन नो रश,
आप मतलब बहुत ज्यादा, यू नेवर नो, आप डिसीजन बनाए ही ना इस पर्सन के साथ, आप इतना ज्यादा टाइम लेना चाहते हैं। से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, दे कांट गिव अप ऑन यू, एंड आप, आई थिंक यू आर बीइंग अ लिटिल इम्पल्सिव, थोड़े बहुत आप नाराज लग रहे हैं मुझे, इस पर्सन से। आप, एज लॉन्ग एज आई सी, अगर दोनों की एक्शन की बात करें तो आई फील यू यू आर वॉकिंग अवे। यहाँ पे ये पर्सन के साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, ओके, जिसकी वजह से यू आर चूजिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आप निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। और आपके पर्सन पास्ट ड्रामा को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आ रहे हैं, ओके, एक सोल्यूशन के साथ, ईगो को छोड़ के। इन्हें पता है कि रिलेशनशिप में ईगो इन्होंने ही दिखाया है, आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई थी, तो जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुई थी इन्हें डेफिनेटली पता है कि इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ओके, लेकिन तभी के लिए वो निकल गए गुस्से गुस्से में। अब इन्हें पता है कि आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं, या फिर कभी जरूरी नहीं होता कि आपको बताना पड़ता है सामने वाले को कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती सामने वाले को याद करने की। सो आपका फोकस, जैसे मैंने कहा, कहीं और है। ये पर्सन तो डेफिनेटली आपका फोकस नहीं है, ओके। वापस से एक रिस्क लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये एक रीयूनियन चाहते हैं, कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप तो चाहते ही है, और आप ये पर्सन को क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन काफी स्ट्रेस में आप, ऐसा कुछ तो आप बताना चाहते हैं इस पर्सन को जो आप बता नहीं पा रहे, शायद बता नहीं पा रहे बिकॉज आपको लग रहा है आप इस पर्सन का दिल तोड़ देंगे, ओके। बट ये बने हुए हैं, बहुत जिद्दी इंसान है, ये गिव अप नहीं करना चाहते। या ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना एक बर्डन है मुझे लग रहा है, ओके, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को एक डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, लाइक वी बोथ, रिलेशनशिप में तो नहीं रहना चाहता आप इनके साथ, बट आप एक प्रैक्टिकल कनेक्शन इज ओके। ये तो चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके साथ, एंड यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आई फील यू डोंट टेक दिस पर्सन सीरियसली एरीज, मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन को सीरियसली ले रहे हैं। देयर इज नो सीरियस इंटेंशन और एनर्जी फ्रॉम योर साइड। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ठीक है, बात नहीं हो रही ना, अच्छा हुआ बला टली, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ तो है जहाँ पे आपको सच्चाई बतानी है इस पर्सन को, लेकिन आप वो सच्चाई बतानी, ये आपका इनर डिजायर है। द ट्रूथ इज कि आप इस पर्सन को सच्चाई बताना चाहते हैं, और सच्चाई ऐसी हो सकती है जो इस पर्सन का दिल तोड़ दे या फिर इस पर्सन को अच्छा ना लगे, ओके। 10 of cups is, बाप रे, this is what they want and what you want. आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं है, ओके, सो यू वांट टू लेट दिस पर्सन गो एंड मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, बट नॉट विद दिस पर्सन। सी ये एक्शन लेंगे ही लेंगे, बहुत एरोगेंट, डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक इंसान है, ओके। इट्स लाइक ये कैसे इंसान है पता है, एक बार ये किसी चीज के पीछे पड़ गए ना, फिर वो कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई शर्म नहीं, इन्हें कुछ कोई, बस जिद लेके बैठे हैं, एरीज के साथ तो मुझे रहना ही रहना है, वो किसी भी तरीके से रहना हो लेकिन मैंने रहना है एरीज के साथ। एंड यू योर सेल्फ आर बीइंग वेरी लॉजिकल, आप कट आउट कर रहे हैं इस पर्सन को, या तो आप कट आउट कर रहे हैं इस पर्सन को इन अ वे जहां पे आपने सोच लिया कि यार इमोशनली तो मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, या तो इन्वेस्ट करा था मैंने एंड इट डिडंट वर्क आउट, तो अब मैं वॉक अवे कर रहा हूं, या मैं वॉक अवे कर रही हूँ, या मैं निकल रही हूँ रिलेशनशिप से। दूसरी बात, आपके लिए यही लॉजिकल है, आप बहुत ज्यादा कोल्ड बन रहे इस पर्सन के साथ, कोई भी इमोशंस आपके साइड से नहीं आ रहे। दूसरे लोगों के लिए आप अभी भी कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं इस पर्सन से, लेकिन आपको लग रहा है जरूरी है कि इस पर्सन को इमोशंस या प्यार ना दिखाया जाए, वरना ये पर्सन वापस वही हरकतें करेंगे, दे विल नॉट चेंज, ओके। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक जबरदस्ती वाली एनर्जी देख पा रही हूँ कि जहां पे एक पर्सन सच्चाई बताना चाहता है, सामने वाले को कट ऑफ करना चाहता है, लेकिन बता नहीं रहा, और एक पर्सन पीछे पड़ा है कि यार नहीं, मैंने तो रिलेशनशिप में रहना ही है, या मुझे तो ये कनेक्शन चाहिए ही, ओके। आपके पर्सन मैच्योरिटी बहुत बहुत कम है, देयर इज अ वेरी वेरी लेस मैच्योरिटी सेंस, यहाँ पे बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर, इमेच्योर से भी ज्यादा ये एक बहुत ही एरोगेंट और डोमिनेटिंग पर्सन है, ओके। सो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इनके गोल्स बहुत अनरियलिस्टिक है। कभी क्या होता है कि सामने आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको कि ये एक पर्टिकुलर चीज है, ये वर्कआउट नहीं होने वाली,
लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है कि यार मैं तो वर्कआउट करा के रहूंगा या मैं तो वर्कआउट करके ही रहूंगी. सो देन यू आर रनिंग एरीज. आप भाग रहे हैं इस पर्सन से. यू आर एक्चुअली रनिंग फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज ये पर्सन इतने क्लिंगी है, इतने नीडी है कि यू आर जस्ट रनिंग फ्रॉम देम मोर एंड मोर. लाइक आई सेड, मे बी आपको लगता है इंसान बुरा नहीं है, दोस्त बन सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इट्स नॉट वर्किंग आउट. ओके, ये पर्सन बहुत पोजेसिव भी हो सकते हैं. ओके, छोटी छोटी बात में पोजेसिव हो जाते हैं ये पर्सन, जो शायद आपको ये भी पसंद नहीं आता होगा. सो अगर आपकी नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, तो मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एक सोल्यूशन के साथ, और अगेन अपने आप को थोपेंगे आप पे. ओके, बट इट्स अ वेरी डेस्परेट एनर्जी. और आपका रवैया ऐसा है कि यार जितना दूर भागा जाए इस पर्सन से उतने भागेंगे. यू डोंट वांट दिस पर्सन एरीज. और आपको ऐसा लग रहा है कि यार सच्चाई बताए तो कैसे बताएं, अब क्या ही समझेंगे ये पर्सन. See, they want to message you. You are moving on, Aries. Very sadly, you're moving on. ये पर्सन तो शादी करना चाहते हैं आपसे. आपके लाइफ में कोई और हो सकता है एरीज. ओके, बिकॉज आई हैव टू एसेस आउट हियर, और आप स्ट्रेस्ड भी हैं. सो आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, कोई नया पर्सन जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये बात आप इस पर्सन को सच्चाई बता नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन हर्ट हो जाएंगे. See, they want to marry you. My God, बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपके लिए खत्म हो चुका है कनेक्शन. इट्स ओवर. जितना सीखना था, समझना था इस रिलेशनशिप में, आप समझ चुके हैं. नाउ देयर इज नथिंग मोर दैट यू वांट टू डू. सी, ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे. ओके, और बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, सच्चाई के साथ आना चाहते हैं आपके साथ. एंड आप कमिटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते यहाँ पे. और ऊपर से आई फील दैट आपको लग रहा है अब जाके आपने सही चॉइस बनाई है. और सही चॉइस क्या है कि इस पर्सन को कट आउट कर दिया है आपने. दे वांट टू फिक्स द सिचुएशन. ये आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, बट इनका गोल क्या है? 10 ऑफ कप्स. इनका गोल क्या है? टू वर्क टुगेदर, बिल्ड ऑन अ कनेक्शन, हैप्पीली एवर आफ्टर. ये इनका गोल है. आपका गोल क्या है? यार बर्डन बंद करो मुझ पे. डोंट पुश योरसेल्फ. कभी क्या होता है कि आपको सामने वाला आपको इतना ज्यादा मजबूर कर देता है कि आपको लगता है अब ये रिलेशनशिप जो खुशी खुशी शुरू हो रही थी ना, अब कहीं ना कहीं ये एक बर्डन बन रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, अब जबरदस्ती वाली रिलेशनशिप बन रही है. राइट, वो साइकिल आप खत्म करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ. ओके, यू वांट टू कीप अ डिस्टेंस. आई फील यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्सन. ये बहुत जल्द आएंगे. इनफैक्ट कम्युनिकेशन के लिए काफी डेस्परेट हो रहे हैं आपके पर्सन, और यही कम्युनिकेट करेंगे एरीज. आपने नहीं करना, कोई बात नहीं. या सी, आप बहुत डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप में, और आप एक इमोशनली बैलेंस्ड पार्टनर चाहते हैं. और कुछ लोगों के लिए आप इमोशनली भी बैलेंस्ड हो रहे हैं. आप कंपैशनेट है इनके लिए. यू केयर अबाउट दिस पर्सन, यू आर काइंड. इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को टॉलरेट कर रहे हैं, या फिर इनकी नॉनसेंस को आप अभी भी टॉलरेट कर रहे हैं. अगर आपको हेट होता या गुस्सा होता तो आप कब का इस पर्सन को ऐसा कुछ बताते थे जिससे इनका दिल टूट जाता. बट आई फील यू आर बीइंग वेरी कंपैशनेट. आप समझ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप इन्हें हर्ट नहीं कर सकते. ओके, एंड आपकी बात की जाए तो आई फील यू आर कटिंग देम ऑफ एंड मूविंग टुवर्ड्स न्यू लव. आई डोंट थिंक यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन. आपकी बस फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, बट फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसे नहीं हो रही कि यार गेट आउट, गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू अगेन. फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली हो रही है, जहां पे आपको लग रहा है नाउ यू आर इमोशनली डिटैच्ड इस पर्सन से, और अब आपका इस पर्सन से वो रोमांटिक जो कनेक्शन था ना, वो खत्म हो चुका है. ओके, या तो कोई नया आया है आपके लाइफ में, या फिर आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे. ओके, सो इनसे अगर कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली वही पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं और आ रहे हैं, जिनसे आपको जिनका आप में जिनमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, ऐसे पर्सन आ रहे हैं. आई थिंक आप जिस चीज का स्ट्रेस करें, आपका अंदर का डिजायर यही है कि आप इन्हें सच्चाई बता दें. लेकिन सच्चाई विद एस ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी कड़वी होगी, हार्श होगी, और क्लैरिटी देगी इस पर्सन को, जो आपको लग रहा है ये पर्सन शायद हैंडल ना कर पाए. ओके, सो सच्चाई अगर बताएंगे नहीं इस पर्सन को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बार सच्चाई बता चुके हैं और ये पर्सन समझ नहीं रहे, तो फिर
आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अप टू यू, बट दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कोल्ड, बहुत डिटैच्ड रहने वाले हैं आप, लाइक नो मीन्स नो, मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, दैट्स हाउ यू आर कमिंग ऑफ एज एरीज। और मुझे लग रहा है जब इनका कम्युनिकेशन भी होगा, आप बिल्कुल लॉजिकल बन के, क्लियर बन के उनको मुंह पे बता देंगे उन्हें सच्चाई, ओके, बिकॉज आपकी तरफ से ये ऐसी सिचुएशन थी जहां पे आपने इमोशनली इन्वेस्ट तो करा, बट वो जो 10 ऑफ कप्स वाली खुशी थी, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली खुशी थी, वो आपको यहाँ पे मिली नहीं, सो आप वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है।